हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूला इंट्रोडक्शन लेक्चर 1। यानी कि यहाँ इससे पहले हमारे क्या चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 4 चैप्टर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फार्मूला। यहाँ पर चैप्टर में ही लिखा है एक्सपेंशन फार्मूला, मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, एक्सपेंशन फार्मूले। उसी को हमें क्या करना है, वहाँ पर जो वैल्यू होती है वो ऐड करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें 4-5 एक्सपेंशन फॉर्मूले दिए हुए हमारे टेक्स्ट बुक में। हम क्या करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन में आपको उसको समझाती हूँ कि उस फॉर्मूले में आपको कैसे यूज करना है। मैं आपको एक एक्सपेंशन फॉर्मूला बताऊंगी और उस फॉर्मूला लेकर एक एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि एक्सपेंशन फॉर्मूला आखिर हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। जो आपका चैप्टर नंबर है एक्सपेंशन फार्मूला, आप अपना टेक्स्ट बुक्स लेकर बैठिए। मैं लिखती भी हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक्स लेकर भी बैठिए, हम साथ में सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, फर्स्ट एक्सपेंशन फार्मूला हमें दिया हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी। अब इस फॉर्मूला का हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करना है यानी कि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको पहले इसका बताती हूँ कि इसका एक्सपेंशन फार्मूला कैसे किया जाता है, और फिर एक बार एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी कि इसको हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हमें क्या करना है, x प्लस ए और एक्स प्लस बी, इस तरह से क्या करना है, लिख लेना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चों, ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये कितने ब्रैकेट से, 2 ब्रैकेट है। और यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या साइन है यहाँ, मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ अगर प्लस माइनस डिवाइड होता तो हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ जब कुछ भी वैल्यू नहीं होती, कुछ भी साइन नहीं होता है, तब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सोचेंगे कि ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x दिया है फर्स्ट में, तो आपको क्या करना है, x यहाँ पर लिख लेना है। और ये जो x है वो क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई और x को फिर से b के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स। अब x को फिर से क्या करना है, b के साथ क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस x इंटू बी। ध्यान में रखो बच्चों, x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स। ये प्लस साइन एज इट इज दे दिया, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है। और x इंटू क्या होगा, b होगा। अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। और यहाँ पर देखिए फिर से क्या होगा, ये जो x होगा ये फिर से, अब x की बारी हो चुकी है। अब क्या होगा, ये a को भी क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू एक्स होगा प्लस a इंटू बी होगा, a इंटू बी। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, पहले मैंने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया और x को b के साथ, फिर a को x के साथ और a को b को यहाँ पर क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x इंटू बी क्या होगा, एक्स बी होगा, या फिर बी एक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। a इंटू एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा, प्लस a इंटू बी क्या होगा, ए बी होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। यानी कि x को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस बी, और ये रिमेनिंग क्या था, ये प्लस बी। अब ये क्या, इसके आगे वाले की स्टेप है। ये x था, दोनों तरफ x था, इसलिए x को कॉमन ले लिया, तो बचा कौन सा, ये और b, a प्लस बी, और ये a भी एज इट इज। अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, और अगर आपको इस स्टेप तक जाना है तो आप ये स्टेप भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे क्या थे, अल्फाबेट थे, इसलिए आपको क्या होता है, अल्फाबेट में क्या होता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है करने में। मैं आपको अब यहाँ पर डिजिट लेकर, यानी कि कुछ वैल्यू लेकर समझाती हूँ कि आप ये फॉर्मूला कैसे एक्सपांड कर सकते हो। अब सपोज बच्चों, x प्लस 2 और x प्लस 3, ऐसा एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और पूछा है कि आपको क्या करना है, इसको एक्सपांशन यानी कि एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x प्लस 2 है, ऊपर x प्लस ये था, यहाँ पर x प्लस 3 है, ऊपर x प्लस बी था। यानी कि क्या,
यहाँ पर सिर्फ x प्लस ए एक्स प्लस बी यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं थी और यहाँ पर क्या है वैल्यू है। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे इस तरह से होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है x प्लस 2 और x प्लस 3 को क्या करना है यहाँ पर एज इट इज लिख लेना है। फिर क्या करना है दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। फिर से x इंटू क्या होगा 3 होगा x इंटू 3 फिर से प्लस का साइन आएगा क्योंकि हर जगह क्या है प्लस है। अब क्या करना पड़ेगा 2 को फिर से x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 2x और फिर से 2 को क्या करना पड़ेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। x इंटू 3 क्या होगा 3x होगा प्लस x इंटू 2 होगा 2x प्लस 2 इंटू 3 होगा 6। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो 3 और प्लस 3x प्लस 2x दोनों के बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन है। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x हो गया 5x और प्लस 6 क्या होगा एज इट इज। ये होगा हमारा आंसर। यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व किया है वैसे एग्जाम्पल आपको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है। अब आगे का एक्सपेंशन है a प्लस बी का क्यूब। अब आपने तो ये सुना है a प्लस बी क्यूब क्या है फॉर्मूला है जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब ये क्या है सारे फॉर्मूले। तो ये a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर मैं लिखती हूँ a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये आपको क्या करना है बच्चों ये आपको लर्न करना है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसको स्क्वायर बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि a प्लस बी क्यूब क्या होता है और ये आपको लर्न करना है a प्लस बी क्यूब क्या होता है। हाँ ये आप मैंने जो यहाँ पर ऊपर एक्सपांशन किया था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को तो अगर आप इसको a प्लस बी यानी कि 3 ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये एक्सपांशन हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा क्या है कि आप क्या करो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है हर जगह यूज होता है। ये बहुत बार क्या होता है यहाँ पर यूज होता है यानी कि ये मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी क्यूब का ये क्या करना है आपको यहाँ पर लर्न करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सपोज इसका अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो कैसा होगा। अब सपोज यहाँ पर दिया है x प्लस 3 का क्यूब यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 3 का क्यूब। तो आपको कौन सा देखो यहाँ पर x प्लस 3 क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर x प्लस क्यूब है और यहाँ पर a प्लस बी क्यूब है यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलो हम इसको एक्सपांड करते हैं। देखो सपोज आपको क्या करना है इसको क्या मानना है इसको मानना है a और इसको मानना है b। यहाँ पर मैं छोटा छोटा करके लिखा है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या है पहले अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू अब यहाँ पर a क्या है a क्यूब है और यहाँ पर हमारा a क्या है x है यानी कि यहाँ पर क्या होगा x का क्यूब प्लस यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 यहाँ पर एज इट इज होगा। यहाँ पर a का स्क्वायर है और a हमारा क्या है x है यानी कि यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर। b क्या है हमारा ये 3 है यानी कि यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 3 एज इट इज रहेगा। ये क्या है हमारा x है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा x इंटू बी स्क्वायर यानी कि b क्या है हमारा 3 है यानी कि यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 3 का स्क्वायर क्योंकि b क्या है हमारा यहाँ पर 3 है। सिर्फ क्या किया है बच्चों इस वाले फॉर्मूले ने क्या किया है इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट की है। इसको हमें मानना है a और इसको हमें मानना है b ऑलवेज। तो ए क्यूब मतलब ए क्या है हमारे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखा यहाँ पर 3 एज इट इज लिखा ए स्क्वायर के जगह क्या लिखा x स्क्वायर लिखा क्योंकि a को हमने क्या माना है x माना है। b को हमने 3 लिखा क्योंकि हमारा b 3 है यहाँ पर 3 था एज इट इज 3 लिखा। ये हमारा x था तो x लिखा। b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्योंकि b को हमने 3 माना है और b क्यूब मतलब 3 का क्यूब क्योंकि b को हमने क्या माना है 3 माना है। अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब क्या रहेगा यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर
3 × 3 क्या होगा 9x² प्लस 3x इंटू 3 का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 यानी कि x³ प्लस 9x² प्लस 9 × 3 कितना होता है 27x प्लस 27। तो क्या आया हमारा आंसर यहाँ पर x³ प्लस 9x² प्लस 27x प्लस 27। तो इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सपेंशन इसका करना है। बहुत इजी बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूले में आप यहाँ पर एक्सपेंशन किस तरह से करते हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों थर्ड एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है हमारा a माइनस बी का क्यूब। फर्स्ट क्या था सेकंड क्या था a प्लस बी का क्यूब, उसका क्या फॉर्मूला था हमारा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ क्या माइनस का फर्क है, यहाँ पर a प्लस बी क्यूब था और यहाँ पर a माइनस बी का सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला ये सेम एज इट इज यही रहेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे जो प्लस है ये वो यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस एज इट इज रहेगा और ये जो प्लस था वो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, ये बीच वाला जो प्लस है वो एज इट इज रह गया और ये जो लास्ट वाला प्लस था वो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस बी है, तो ये प्लस बी क्यूब में और ये माइनस बी क्यूब में सिर्फ दोनों में माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये भी आपको क्या करना है लर्न करना है, ये भी फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, ताकि इस तरह से अगर एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाए तो आपको क्या करना आना चाहिए उसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ सेम इसी की तरह कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि आपको समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो यहाँ ऊपर वाला यहाँ पर लिया था मैंने एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ x माइनस 3 का क्यूब। देखो अब यहाँ पर x माइनस 3 क्यूब है, तो आपको जैसे झटके से समझ में आना चाहिए कि x माइनस क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर a माइनस बी क्यूब का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर x माइनस 3 का क्यूब है तो हम क्या करेंगे, देखो अब ऐसा समझो कि ये जो x है ये हमारा ये और ये जो माइनस 3 ये क्या है हमारा b है। तो हम क्या करेंगे a³ यानी कि x का क्यूब माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ये हमारा x है तो यहाँ पर आएगा x², b हमारा 3 है तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस एज इट इज रहेगा 3 भी एज इट इज रहेगा। a की जगह क्या आएगा x, क्योंकि a को हमने x माना है और यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा और माइनस b³ मतलब 3 का क्यूब। अब यहाँ पर x³ एज इट इज रहेगा, x³ एज इट इज 3 × 3 कितना होगा 9x² प्लस 3x इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पर आएगा x³ माइनस 9x² प्लस 9 × 3 कितना होता है 27x माइनस 27। अब देखो बच्चों दोनों में आप फर्क समझो, देखो यहाँ पर x³ था यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर प्लस 9x² था यहाँ पर माइनस 9x² है, यहाँ पर प्लस 27 है यहाँ पर भी प्लस 27 है, यहाँ पर प्लस 27 है यहाँ पर माइनस 27 है। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी क्यूब में और ये माइनस बी क्यूब में सिर्फ क्या फर्क है कि माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये हो गए हमारे 3 एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब हम देखते हैं 4th नंबर का एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब 4th नंबर का एक्सपेंशन फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यानी कि पहले क्या करेंगे इन सबका a b c सबका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2ac, यानी कि सबको क्या करना है, पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना है, उसके बाद सबको क्या लिखना है, 2 और कितने टर्म होंगे 1 2 3, यानी कि 2ab 2bc और 2ac। ये क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला। तो ये भी क्या करना है आपको यहाँ पर याद रखना है, लर्न करना है आपको ये फॉर्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक एग्जांपल लेकर कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज कि यहाँ पर कितना है, एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि p प्लस क्यू प्लस 3 का स्क्वायर। अब सपोज आपको ऐसे p प्लस क्यू प्लस 3q का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म और इसका स्क्वायर है। तो आपको याद आना चाहिए कि ये क्या होता है, इस तरह का a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जैसे होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको क्या मानेंगे c। तो आपको भी इस तरह से क्या करना है, लिख लेना है। बाद में आप क्या करते हो, भूल जाते हो, तो आप क्या करते हो, ये भूल नहीं जाओगे, आप ऐसे लिखोगे। ये यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, यानी कि हमें क्या लिखना है पी का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह क्या है पी। अब बी की जगह क्या लिखेंगे क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्यू का स्क्वायर। और सी की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। प्लस 2 क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे पी और बी की जगह लिखेंगे क्यू। प्लस 2 हम एज इट इज लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे क्यू और सी की जगह लिखेंगे 3। प्लस 2 एज इट इज रहेगा, तो ए की जगह आएगा p और c की जगह आएगा 3। अब यहाँ पर देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस यहाँ पर 2pq एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6q होगा, प्लस यहाँ पर 6p होगा। अब देखो इसको हमें कैसे लिखना है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर एज इट इज आएगा। यहाँ पर देखो पहले ये वाला आएगा 2pq, अब ये वाला पहले क्यों आएगा, क्योंकि p का स्क्वायर q का स्क्वायर ये बड़ी वैल्यू थी, ये यहाँ पर आएगी। उसके बाद आएगा 6q प्लस 6p और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 9। आप ऐसे लिखते हो फिर भी सही बात है, और ऐसा नहीं लिखते हो फिर भी सही बात है। ये क्या था, ज्यादा क्या था इसमें, वैल्यू की जगह क्या था पी क्यू, यानी कि अल्फाबेट थे। अब मैं आपको ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ आपको एक और एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझाती हूँ कि जब वैल्यू होती है तब आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। सपोज इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल दिया है 2p प्लस 3m प्लस 4n का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए कि ये 3 टर्म्स दिए हैं और स्क्वायर है, तो ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर b और यहाँ पर क्या होगा c। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है 2p प्लस 3m प्लस 4n का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या था a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब क्या है 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर क्या था 2 था 2ab, तो ये क्या है हमारा 2p और b क्या है हमारा, b है हमारा 3m, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, b क्या है हमारा 3m क्योंकि b है, और c क्या है हमारे यहाँ पर 4n। अब यहाँ पर प्लस 2, ये क्या है हमारा 2p और c क्या है हमारा 4n। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये तो एज इट इज आएगा 2p का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा 4p इंटू 3m, प्लस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6m इंटू 4n एज इट इज, प्लस 2 इंटू 2 आएगा 4p इंटू 4n। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, 2p का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा 12
और पी यम क्या होगा यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 6 इंटू 4 कितना होगा 24 यम यन, प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा 16 पी यन। तो ये होगा हमारा इस तरह से एक्सपांशन फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 2p का स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4p का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, यानी कि 9m स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, यानी कि यहाँ पर होगा 16n का स्क्वायर। और आगे की वैल्यू वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व की है, तो वो क्या होगी यहाँ पर एज इट इज रहेगी, यहाँ पर आएगा 16p यन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ये जो फॉर्मूले में आपको यहाँ पर बॉक्स करके रखा है वो सारे फॉर्मूले क्या करने हैं आपको सिर्फ याद रखने हैं। और ये सारे फोर एक्सपांशन फॉर्मूले में ये आपका क्या है सारा एक्सपांशन चैप्टर, यहाँ पर फॉर्मूला जो एक्सपांशन फॉर्मूला सारा का सारा चैप्टर क्या है इसी पे टिका हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 5.1 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।